हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी सीटेट पॉइंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीटेट मैथ्स पेडागोजी पेपर 1 सितंबर 2014 के जितने भी पूछे हुए सवाल आपके हैं तो सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही सॉल्व करते चलेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न आपके जो हैं 31 से आपके मैथ्स के सवाल स्टार्ट हो जाते हैं, बट पेडागोजी सेक्शन जो है आपके 46 से स्टार्ट हुए हैं। बाकी प्रॉपर मैथ्स के लिए आप आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिए गए हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण। पहले ऑप्शन है गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। दूसरे ऑप्शन है गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है। तीसरे ऑप्शन आपके दिए गए हैं बच्चे की चिंतन प्रक्रिया की गणितीयकरण के उद्देश्य को पूरा करता है। और चौथे ऑप्शन है महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। राइट, हम लोग बात करें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की, NCF 2005 भी आपको दे दिए जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। राइट, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्या और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन का शिक्षण जो है गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। राइट, तो हमारे राइट आंसर क्या होंगे? गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 आपके दिए गए हैं सवाल, कक्षा 3 में एक शिक्षक शिक्षार्थियों को 4, 5, 6, 2 और 7 to 8 का योग करने के लिए कहता है। एक शिक्षार्थी प्रश्न के उत्तर में निम्न प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। क्या प्रतिक्रिया कर रहा है देख लीजिए, यहाँ 4, 5, 6, 2 लिखता है। राइट, जोड़ करने में क्या होते हैं, योग में क्या होते हैं कि आप इधर से स्टार्ट करते हैं, राइट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं, बाकी जो आपको जोड़ना है। बट शिक्षार्थी क्या किया है, आपके लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर दिया, 7 to 8 लिख दिया है। उसके बाद उसको जोड़ दिया, 7 को 4 से जोड़ दिया, 5 को 2 से जोड़ दिया, 6 को 8 से जोड़ दिया। जोड़ने में क्या किया है, तो इस तरीके से ये गलती किया है। ठीक है, अब यह प्रतिक्रिया क्या दर्शाती है? यह प्रतिक्रिया दर्शाती है कि बच्चे में क्या है, बच्चे में खाली स्थान की कमी है, योग के कौशल की कमी है। दूसरे ऑप्शन है स्थानीय मान की कमी है, स्थानीय मान की अवधारणा की कमी है। तीसरे ऑप्शन है पुनर्समूहीकरण के द्वारा योग के कौशल की कमी है, योग के किसी क्रम की अवधारणा की कमी है। ठीक, अब सिंपल सी बात है, जब कक्षा 3 का शिक्षार्थी इकाई, दहाई और बाकी स्थान को ध्यान में ना रखकर संख्या का योगफल ज्ञात करेगा तो वह स्थानीय मान की कमी जो होते हैं, स्थानीय मान के ज्ञान की कमी को दर्शा रहा है। राइट, तो हमारे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होंगे। स्थानीय मान की अवधारणा बच्चे को नहीं आ रही है, उसका कमी है बच्चों में। राइट, अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 आपसे पूछे गए हैं, कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक से दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है? पहले ऑप्शन आपके हैं, भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममिति रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। दूसरे ऑप्शन है, दी गई आकृति की दर्पण छवि यानी प्रतिबिंब का आरेख बनाइए। तीसरे ऑप्शन है, दी गई आकृति में कितनी सममिति रेखाएं हैं। चौथे ऑप्शन है, किसी भी दी गई ज्यामितीय आकृति में एक सममिति रेखा खींचना है। भारत के झंडे का आरेख बनाना और उसमें निहित जो सममिति रेखाओं की संख्या की पहचान करना जो है बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करता है। राइट, तो हमारे राइट आंसर क्या हो जाएंगे? हमारे राइट आंसर जो बनते हैं ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे।
भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममिति रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 हमारे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आपके दिए गए हैं, निम्न ग्रिड वर्गाकार कागज पर खींचा गया है। क्या है ये? देखिए आप यहां से देख सकते हैं, ये ग्रिड है और यह निरूपण किसकी ओर संकेत करता है? ये आपसे सवाल पूछे गए। 4 ऑप्शन आपके दे दिए गए हैं। गिन तारा, अबेकस पर संख्याओं की स्थिति, स्थानीय मान की अवधारणा, दहाई और इकाई की तुल्यता, गणितीय खेल। राइट, अब हम लोग इस पे आते हैं। आप ग्रिड को देखते रहें। तो ये जो वर्गाकार आरेख है, इसमें सबसे दायां स्तंभ जो है इकाई स्थान है। राइट, सबसे दायां स्थान जो है हमारा इकाई स्थान है, और उससे बाएं दहाई स्थान को, उससे बाएं सैकड़ा स्थान को, तथा उससे जो बाएं जाएंगे उसको 1000, उसके बाएं फिर जाएंगे तो 10,000, उससे बाएं जाएंगे तो 1,00,000। इस तरह से स्थान को दर्शाता है, जो कि स्थानीय मान की अवधारणा को स्पष्ट करता है। राइट, तो हमारे राइट आंसर क्या हो जाएंगे? देखिए, ये इकाई हो जाएंगे, दहाई हो जाएंगे, सैकड़ा हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। उसी तरह से आपके चलते जाएंगे। ओके, तो और बाकी रहते तो 1000 के बाद 10,000, और भी रहते तो 1,00,000, इस टाइप से। तो हमारे राइट आंसर जो बनेंगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, स्थानीय मान की अवधारणा को दर्शा रहे हैं। ठीक है, यहाँ ये 1000 TS 1000 हो गए, 100 हो गए, 10 हो गए। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। वेन हाइल के अनुसार वे ज्यामिति के खाली स्थान पर हैं। कहाँ हैं? मानसिक चित्रण पर, मानसिक चित्रण स्तर पर, विश्लेषणात्मक स्तर पर, अनौपचारिक निगमन स्तर पर, औपचारिक निगमन स्तर। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें कि प्राथमिक स्तर के बच्चों को दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य है, तो वेन हाइल के अनुसार वे जो है ज्यामिति के मानसिक चित्रण पर है। क्या है? मानसिक चित्रण पर। तो राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 1 बन जाएंगे। ओके, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 आपसे पूछे गए हैं, हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ खाली स्थान को दर्शाने के 5 तरीके हैं। किसको दर्शाने के? गणितीय चिंतन एवं विचार को दर्शाने के, गणितीय प्रमाण को दर्शाने के, गणितीय पाठ्यचर्या को दर्शाने के, गणितीय शब्द भंडार को दर्शाने के। राइट, देखिए, हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां और संदर्भ गणितीय चिंतक एवं विचार को दर्शाने के 5 तरीके हैं। राइट, तो हमारे आंसर क्या बन जाएंगे? ऑप्शन नंबर 1 हमारे राइट आंसर हो जाएंगे, गणितीय चिंतन एवं विचार। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 52, भाग की अवधारणा पढ़ाने के बाद एक शिक्षक कक्षा कक्ष में गणितीय दीवार का निर्माण करते हैं और शिक्षार्थियों को 48 घंटों में दिए गए कॉलमों भाग संबंधी कोई 2 तथ्य लिखने के लिए कहते हैं। अब ये देखिए, गणितीय दीवार है, अंकित, अंकुर, बबीता, बॉबी। ठीक, अंकित का दिया गया है 25, तो 5 = 5, 25, 25, 5 = 5। यहाँ बबीता है, बॉबी, प्रज्ञा, ध्रुव, सोहन, हर्ष, राहुल, स्मिता, सुनील, तुषार। यह गतिविधि जो है खाली स्थान में शिक्षक की सहायता कर सकती है। किस चीज में शिक्षक की सहायता करेंगे? पहले ऑप्शन है शोर मुक्त कक्षा कक्ष वातावरण बनाने में। दूसरे ऑप्शन है अगले 2 दिनों के लिए शिक्षार्थियों को किसी गणितीय कार्य में व्यस्त रखने में। तीसरे ऑप्शन है प्रत्येक बच्चे को अभिव्यक्ति के और एक दूसरे से सीखने के अवसर देने में। और चौथे ऑप्शन है शिक्षार्थियों द्वारा सीखे गए तथ्यों की संख्या का रिकॉर्ड रखने में। राइट,
ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो ये जो गतिविधि दिए गए हैं ना, ये प्रत्येक बच्चे के अभिव्यक्ति के और एक दूसरे से सीखने के अवसर देने में शिक्षक की सहायता कर सकती है। राइट, हमारे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53, शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेतक है। पहले ऑप्शन है गणित संबंधी तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बनाने में कठिनाई। दूसरे ऑप्शन है संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई। तीसरे ऑप्शन है एक क्रम में गणना करने में कठिनाई और चौथे ऑप्शन है छोटे परिचालनों के साथ व्यवहार करने की कठिनाई। हम लोग बात करें गणित से संबंधित जो फैक्ट्स होते हैं, गणित से संबंधित फैक्ट्स के निर्धारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित है या चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेतक है। राइट, हमारे राइट आंसर क्या हो जाएंगे? हमारे राइट आंसर जो होंगे ऑप्शन नंबर 1 होंगे, गणित संबंधी तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बनाने में कठिनाई। राइट, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, एक शिक्षक कक्षा 3 में निम्नलिखित कार्डों का वितरण करता है और बच्चों को समान आकृतियों का मिलान करने के लिए कहता है। राइट, ये मिलान करने के लिए बोल देता है। उसके बाद क्या होता है आगे देखते हैं। क्वेश्चन ये देख लीजिए, कार्ड आप देख सकते हैं। इस खेल का उद्देश्य है क्या है? कक्ष के वातावरण को व्यस्त और आनंददायक बनाना, विभिन्न अभिविन्यासों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना। तीसरे ऑप्शन है आंख और हाथ के समन्वय को बढ़ाना और चौथे ऑप्शन है समानता और सर्वांग समता की अवधारणा विकसित करना। तो ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ये जो खेल है, ये जो एक्टिविटी है, इसका उद्देश्य क्या है? विभिन्न अभिविन्यासों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना। तो राइट आंसर हमारे होंगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके। जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरणें, रेखाएं और कोण, ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषता, द्विविमा और त्रिविमा आकृतियों में अंतर करना, चौथे ऑप्शन है सममिति की अवधारणा। ओके, तो सिंपल सी बात है कि जियो बोर्ड की सहायता से बच्चों को ज्यामितीय आकृतियों एवं उनकी विशेषताओं का ज्ञान कराया जाता है। राइट, तो हमारे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। अगले प्रश्न को डिस्कस करेंगे। प्रश्न नंबर 56, कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, इसमें आपको मैं बता दूं कि किस क्रम में बढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले आपके जो हो जाएंगे अभिष्ट क्रम जो आपके होंगे, तो सबसे पहले आपके रोजमर्रा की भाषा होंगी। उसके बाद गणितीयकरण स्थिति भाषा होगी। राइट, उसके बाद क्या होंगे? उसके बाद गणितीय समस्या समाधान की भाषा होना चाहिए। सबसे लास्ट में आपके प्रतीकात्मक भाषा होंगी। राइट, तो हमारे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही हमारे राइट आंसर होंगे। राइट, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रवाह पूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों, कलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। गणित में लचीलापन खाली स्थान की ओर संकेत करता है। किसकी ओर संकेत करता है? लचीलापन जो है। तो गणित में लचीलेपन से आशय एक से अधिक
उपागमों तथा विधियों का प्रयोग करते हुए एक विशेष प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता की ओर संकेत करता है। राइट, तो देखिए पहले ऑप्शन आपके हैं समान प्रकरण से विभिन्न प्रकरण की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। दूसरे ऑप्शन आपके हैं समान निपुणता के साथ अंक गणित और ज्यामिति की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। और तीसरे ऑप्शन जो कि आपके राइट आंसर है, एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। राइट, हमारे राइट आंसर क्या हो जाते हैं? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58, एक बच्चा मानसिक रूप से 27 + 38 यानी 27 जोड़ 38 को 65 के रूप में परिकलित करता है। जब उसे योग करने के अपने तरीके के बारे में व्याख्या करने के लिए कहा गया तो उसने प्रतिक्रिया के रूप में क्या कहा? यह कहा कि 38 जोड़ 40 क्या हुआ? 38 और 40 के नजदीक है। 38 जो है 40 के नजदीक है, इसलिए 27 जोड़ 40 67 है। तो मैंने 65 को प्राप्त करने के लिए 2 घटा दिए। योग करने की यह युक्ति खाली स्थान है। क्या है? प्रत्यक्ष प्रतिरूपण, पुनर्समूहीकरण, प्रतिकारी, समृद्धि कारक। ये 4 ऑप्शन हैं। देखिए प्रतिकारी युक्ति के अंतर्गत क्या होता है? किसी संख्या के नजदीकी मान में जो उत्तर होते हैं, अभिष्ट उत्तर होंगे, प्राप्त करने के लिए क्षतिपूर्ति करना आता है। तो ये जो समस्या है इस प्रतिकारी युक्ति पर आधारित है। तो हमारे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, प्रतिकारी युक्ति। क्वेश्चन नंबर 59 आपसे पूछे जा रहे हैं, मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती है। पहले ऑप्शन है मानसिक संगणना संबंधी प्रतिक्रियाओं का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करता है। दूसरे ऑप्शन है पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए कक्षा में प्रक्रियाओं को सीखने में निपुणता प्राप्त करना। तीसरे ऑप्शन है कलन विधि एल्गोरिदम को सीखना, निपुणता प्राप्त करना और कम समय में अधिक संख्या में समस्याओं का अभ्यास करना। चौथे ऑप्शन आपके हैं परिकलन में परिशुद्धता के साथ उनकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं के साथ उनकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं में उनके निष्पादन में सुधार करने में मदद करना। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। राइट, अब हम लोग बात करते हैं शिक्षार्थी द्वारा तेजी से गणना कार्य करना और विभिन्न संख्याओं में सहसंबंध स्थापित करना, पहचानना और निष्कर्ष पर जल्दी पहुंचना जो है सभी जो है मानसिक गणित संबंधी प्रक्रिया है। राइट, तो हमारे राइट आंसर क्या हो जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 ही हमारे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 और ये आपके लास्ट क्वेश्चन होंगे, थोड़ा छोटा आपको दिख रहे होंगे। ओके, कोई बात नहीं, फिर भी आप लोग पढ़ लेंगे, मुझे पता है। तो क्वेश्चन नंबर 60, प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संक्रिया चिन्हों, सिक्कों और घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेत्र में समस्या है? किसमें है? श्रवण स्मृति, प्रक्रिया स्मृति, दृश्य प्रक्रमण और भाषा प्रक्रमण। किसमें? तो दृश्य प्रक्रमण से ग्रस्त जो होते हैं विद्यार्थी संख्या, संक्रिया चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। राइट, तो हमारे राइट आंसर क्या हो जाएंगे? हमारे राइट आंसर जो हो जाएंगे दृश्य प्रक्रमण। ऑप्शन नंबर 3 हमारे राइट आंसर बनते हैं। और इसी के साथ आज का ये जो लेक्चर है आपके सीटेट मैथ पेडागोजी पेपर 1 सितंबर 2014 के जितने भी सवाल पूछे गए हैं सभी सवाल को हम लोगों ने हल किए। और आपको प्रॉपर मैथ्स के लिए आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स चैनल यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं तो भी मिल जाएंगे। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएंगे।
तो वहां क्या मिलेंगे आपको, वहां आपको टॉपिक वाइज सारे मैथ्स के टॉपिक अवेलेबल हैं, चाहे वो हिंदी भाषा में आपको चाहिए या इंग्लिश लैंग्वेज में चाहिए या फिर दोनों मिक्स, इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स चाहिए, तो सभी लैंग्वेज में अवेलेबल है। साथ ही सीटेट के जितने भी प्रीवियस ईयर मैथ्स के क्वेश्चन है प्रॉपर मैथ्स वाले, तो सभी का एक प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट को विजिट करें और लाभ उठा सकते हैं। ओके, तो अब तक आपने हमारे इस वीडियो को देखा, आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो अभी जस्ट हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो हमारे चैनल आहा जिंदगी सीटेट 1 चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो से आप लोग लाभान्वित होते रहें। ओके, थैंक यू।